हेलो, मैं कनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 9007543767। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। और अगर मैं पसंद हूँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे की जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगी तो वो आपको मिले। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में कई बार कहा है, आज भी कह रही हूँ कि पुराने वीडियोस में जैसे कि 17 साल एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के हिसाब से इस लाइन पे हूँ, तो पुराने वीडियोस में देखोगे कि मैं साड़ी पहनी हूँ। तो जो मैरिड जो होता है, जो साइन है वो भी मुझ में है। तो बात यह है कि जैसे कि 17 साल इस लाइन पे बीत गए। जैसे कि मैं मेरे कस्टमर्स को बार बार कहती आई हूँ कि अगर सिस्टम में चलोगे, तुम्हारे अंदर कई चेंज होते रहेंगे और वो पॉजिटिव साइड में ही जाएगा। कुछ भी सिस्टम में आप आ जाओगे। तो ये तंत्र मतलब एक स्पिरिचुअल टेक्निक जो है, इसमें स्पिरिचुअल टेक्निक का नाम ही तंत्र है। तंत्र का मतलब कोई मैजिक नहीं, तंत्र का मतलब कोई उल्टा सीधा समझा दे, वो सब नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जिसमें हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस इलॉजिकल कुछ नहीं है। अगर आप कहो कि मैं चांद पे जाऊं तो उसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, मतलब जहां से चांद पे भेजा जाता है वहां पे जाके आपका खुद को फिट करवाना पड़ेगा। तो ये सब मैटर करता है। तो सिस्टम कई होते हैं, फिजिकल सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम। तो जो भी हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम में रहते रहते मेरे अंदर भी कई चेंजेस आए। तो कुछ लोग होते हैं कि मुझे कमेंट करते हैं, हो सकता है आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कहते हो मैं दिखने में अच्छी लग रही हूँ या खराब लग रही हूँ, या मैं अगर जैसे कि मैं पहले साड़ी पहनती थी, अब नहीं पहनती, साड़ी पहन के मैं अच्छा लगती हूँ, तो मेरा जवाब यह है कि भाई हम यहाँ पर शादी करने के लिए या बॉयफ्रेंड पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है, अगर आप वो समझते, अगर उस पर आप कमेंट करते तो मुझे अच्छा लगता। क्योंकि 17 साल इस लाइन पे देने के बाद अगर मैं इस सब्जेक्ट को लेकर कुछ कहूँ, आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो मैंने घिस घिस कर सीखा है तो वो आप आसानी से आप तक पहुंचा दूं। तो साड़ी पहनने के लिए जो लोगों ने कहा कि मैं साड़ी पहन के अच्छी लगती हूँ, तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी मैं कौन से देश में कैसे दिखती हूँ ये आपसे ज्यादा मैं अच्छा समझती हूँ। लेकिन उम्र होने के साथ साथ, जैसे कि हमारे देश में होता है, कोई औरत या बूढ़ा आदमी चल फिर नहीं सकता, लेकिन उसको पूरा कपड़ा पहनाया जाता है, औरतों को साड़ी पहनना ही पड़ता है। तो मैं इस तरह की मेंटालिटी से बहुत ही अलग किस्म की हूँ, जिसमें जब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ वो मैं करती आई हूँ, आज भी कर रही हूँ, करूंगी भी। तो एक सेकेंड, ऐसे कि सर्दी लग गई है इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो ये है कि जिस ड्रेस में मैं कंफर्टेबल हूँ, जब छोटी थी तब तो कुछ नहीं पहनती थी, शायद उसमें ज्यादा अच्छी दिखती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी मैं नंगाई घूमूं। तब जब बच्ची थी तब पेट दिखाने से या चेहरा दिखाने से किसी को कुछ बुरा नहीं लगता था, तो अभी मैं क्या वो करूं। तो टाइम जब जब बीतते जाते हैं तब हमें भी चेंज होना पड़ता है। कामकाज के लिए हो, अपने मर्जी के लिए हो, मूड हो, जो भी हो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती आई हूँ। कोई मुझे अच्छा बोले तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे अच्छा ही कहा कि आप साड़ी पहन के ज्यादा अच्छी दिखती है, तो इसमें खराब कमेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कमेंट टर्न ऑफ कर दिया इसलिए कि मैं कैसे दिख रही हूँ ये समझाने के लिए ये सब वीडियो नहीं है। वीडियो इसलिए है कि मैं जो सब्जेक्ट समझा रही हूँ वो आप समझो, और अगर समझ में नहीं आ रही है बात तो छोड़ दो। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरा सब्सक्राइबर कोई था ही नहीं,
तो मेरा वीडियो इसलिए है कि आप लोग कुछ समझो। जिंदगी में परेशानी, बीमारी, बहुत कुछ हर किसी के जिंदगी में होते हैं। हम ज्योतिषी है, तांत्रिक है, इसका मतलब ये नहीं अभी जो सर्दी के लिए रुमाल पकड़ के बैठे हैं तो क्या सर्दी नहीं हो सकता हमें? क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो जरूर जाते हैं। तो कुछ भी मैजिकल नहीं है। मेरा सब्जेक्ट जो है, मैं ये हमेशा समझाने की कोशिश करती आई हूँ कि भाई ज्योतिष तंत्र जो होते हैं उसमें कोई दो नंबर ही नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है जिसमें हम जो रिश्ता टूट जाते हैं उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। जो तकलीफ हो रही है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई रुकावट है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और खुद को पॉजिटिव बनाने की, एक फोकस करने की कोशिश करते हैं, कामयाब होने की कोशिश करते हैं थ्रू स्पिरिचुअल टेक्निक, नथिंग एल्स। तो इसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि कभी थोड़ी दिन पहले देखा एक नेट पे कि एक औरत खुद काली बन के ऐसे करके खड़ी होगी। तो ये तो नौटंकी है। कभी देखना कि किसी पर भौर हो गया, माँ काली उस पर सवार हो गए तो माँ काली की तरह बिहेव कर रही है। तो ये सरासर बस एकदम ही नौटंकी है। तो इस ज्योतिष तंत्र एक सब्जेक्ट है, इसमें नौटंकी जो लोग करते हैं वो लोग कभी भी ज्योतिषी तांत्रिक थे नहीं, ये आपको समझना है। ज्योतिषी जो होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर ये कैलकुलेशन हम करते हैं, जिसके बल पर हम आपको बता सकते हैं कि आपका क्या क्या कनेक्शंस है, आप क्या क्या फेस करने वाले हो। इसमें इस सब्जेक्ट का ये ऐसा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है, इसमें झूठ बोलने की तो कोई सवाल ही नहीं। ये तो मेरा पेशा है और ये होता भी है। ऐसा नहीं कि जैसे कि जिसका ऑपरेशन हुआ हो या कोई तकलीफ हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, देखो उसका राहु मंगल और शनि मंगल का कनेक्शन हो गया होगा। जिसका राहु बृहस्पति का कनेक्शन है उसका लिवर का प्रॉब्लम था, है और रहेगा भी। तो ये सब्जेक्ट कैसे किसने बनाया इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट है ही ऐसा। तो ये है ज्योतिष सब्जेक्ट और तंत्र सब्जेक्ट है एक स्पिरिचुअल टेक्निक जिसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सिस्टम में खुद को रखते हैं। यहाँ पर नौटंकी और बदमाशी की कोई जगह तो है ही नहीं। जो लोग टीका पहन के बैठ जाते हैं, आप लोग अगर उनको सिलेक्ट करते हो तो जाओ उनके पास। आप खुद भी चीटिंग कर रहे हो, वो भी चीटिंग कर रहे हैं। खुद को ठगने की जो रास्ता आपने चुना है। आपको अगर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पास ही हो, लेकिन ऐसे कई ज्योतिष होंगे, ज्योतिषी होंगे, तांत्रिक होंगे जो सचमुच जानते हैं। आप उन लोगों में से किसी को सिलेक्ट करो। बस इतना बड़ा टीका पहन के बैठ गए और उल्टा सीधा टोटका बोल रहे हैं, ये करो, तेज पत्ता जला दो या लौंग जला दो, ये करो, नींबू मारो, वो सब करो तो माँ काली आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये झूठ मूठ का दिलवासा, मतलब भरोसा ये लोग देते हैं, आप भी यकीन करते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी ज्योतिषी तांत्रिक के पास जाने से पहले, खुद को ठगने से पहले खुद कुछ सीखो इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आपको हेल्प मिले। अगर जाना ही है ठीक लोग के पास जाओ या तो मत जाओ। चलो आज यही तक।